बापू आशाराम जी का निर्दोष होना सनातन के लिए क्यों जरूरी है? भारत हजारों वर्षों से एक आध्यात्मिक राष्ट्र रहा है, जहां ऋषि मुनियों, संतों और महापुरुषों ने समाज का नैतिक और आत्मिक मार्गदर्शन किया है। इस सनातन परंपरा में संत केवल पूजा के पात्र नहीं होते, बल्कि वे धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रीढ़ माने जाते हैं। ऐसे ही एक संत है बापू श्री आशाराम जी। वर्षों तक जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में धर्म, संयम, साधना और सेवा का दीप जलाया, लेकिन बीते एक दशक में उन्हें जिस प्रकार एक आपराधिक साजिश के तहत फंसाया गया, वह न केवल एक संत के चरित्र पर आघात है, बल्कि पूरे सनातन समाज, उसकी आत्मा और परंपरा पर सुनियोजित हमला है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हम यह समझेंगे कि आशाराम बापू निर्दोष क्यों हैं, उन्हें क्यों टारगेट किया गया और उनका निर्दोष होना सनातन की रक्षा के लिए क्यों अनिवार्य है। बापू आशाराम जी केवल संत नहीं, सनातन के साक्षात प्रतीक। बापू आशाराम जी ने भारत के गांव-गांव, शहर-शहर में सत्संगों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। हजारों गुरुकुलों, वेद विद्यालयों, साधना केंद्रों, गौशालाओं और आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाओं की स्थापना की। करोड़ों युवाओं को नशा मुक्ति, संयम, ब्रह्मचर्य और राष्ट्र प्रेम के मार्ग पर चलाया। उन्होंने कभी धर्म का व्यापार नहीं किया, बल्कि धर्म जीवन जीने की कला को व्यवहार में ढालकर समाज को उसका श्रेष्ठतम संस्करण बनने की प्रेरणा दी। जो व्यक्ति समाज को जोड़ता है, सेवा करता है, त्याग करता है, यदि वही कलंकित कर दिया जाए तो उसका दोष नहीं, समाज की चुप्पी दोषी है। बापू को क्यों फंसाया गया? गहरी साजिश का पर्दाफाश। सवाल यह है कि एक संत जो करोड़ों लोगों को धर्म और संयम का पाठ पढ़ाता है, जो हिंदू जागरण का प्रतीक बनता जा रहा था, उसे अचानक एक फर्जी आरोप में जेल क्यों भेज दिया गया? संभावित कारण: धर्मांतरण माफियाओं का टारगेट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भय, सेक्युलर मीडिया का षड्यंत्र, राजनैतिक चुप्पी। जब सत्य बोलने वाला संत सत्ता और मीडिया की आंख की किरकिरी बन जाए, तो झूठ को न्याय और न्याय को अपराध बना दिया जाता है। बापूजी का चरित्र शुद्ध, संयमी और ऋषि सम्मत। उनकी दिनचर्या, व्यवहार और उपदेशों से यह साफ है कि उनका जीवन ऋषियों की परंपरा में था। ब्रह्मचर्य का पालन, नारी के सम्मान की रक्षा। ऐसे संत को अगर बलात्कारी साबित किया जाए तो यह केवल व्यक्ति की नहीं, एक परंपरा की हत्या होती है। मीडिया ट्रायल, न्याय से पहले सजा। बापूजी का केस कोई सामान्य केस नहीं था, यह मीडियाजनित सार्वजनिक फांसी जैसा था। घटना, मीडिया प्रतिक्रिया, एफआईआर दर्ज, बेटी का शोषण करने वाला ढोंगी बाबा, गिरफ्तारी, भागने की फिराक में थे, जेल, पापी को सजा मिली, कोर्ट में आरोप असंगत, मीडिया चुप, गवाह बदलते हैं, मीडिया चुप, साक्ष्य पर सवाल, मीडिया चुप। मीडिया ने न्यायपालिका की जगह ले ली और भारत के एक संत को दोषी साबित कर दिया बिना सुनवाई के। आशाराम जी का निर्दोष होना सनातन की रक्षा क्यों? क्योंकि उनका दोषी होना संत विरोधी एजेंडे को वैध बना देगा, क्योंकि संत सनातन की रीढ़ है, क्योंकि न्याय का सवाल है, क्योंकि यह सनातन विरोधियों को सीधा संदेश देता है। गवाही, साक्ष्य और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल। एफआईआर दर्ज होने में देरी, 5 दिन बाद एफआईआर। मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार के कोई चिन्ह नहीं। पीड़िता के बयान में विरोधाभास, एक बयान राजस्थान, एक बयान दिल्ली में, दोनों में भिन्नता। सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया गया। आश्रम में मौजूद स्थान का कोई सीसीटीवी कोर्ट में नहीं लाया गया। साक्ष्य की कमी, केस पूरा ही बयानबाजी पर आधारित रहा, कोई ठोस भौतिक साक्ष्य नहीं। ऐसे मामले में किसी भी सामान्य नागरिक को जमानत मिल जाती है, लेकिन बापूजी को 11+ सालों से जेल में रखा गया है। आवाज दो, सच को सामने लाओ। जनजागरण मंच आपसे आग्रह करता है, अपने समाज, संतों और संस्कृति के खिलाफ हो रही मीडिया की साजिशों को पहचानिए, आवाज उठाइए, सवाल पूछिए, क्योंकि अब पत्रकार नहीं, जनता ही असली चौथा स्तंभ बन सकती है। एकजुट होकर सत्य की जीत सुनिश्चित करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय सनातन, सत्यमेव जयते।